नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस फसल के बारे में जिसे भारत की मुख्य फसलों में से एक माना जाता है और भारतीय किसानों द्वारा इसे बड़े स्तर पर लगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं धान की फसल की। अब किसान भाइयों, धान की नर्सरी कैसे डालें इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि धान की फसल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चीन के बाद धान में भारत का दूसरा स्थान है, जहां पर बड़े स्तर पर इस फसल को लिया जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लगभग हर प्रदेश में धान की खेती की जाती है। अब धान की नर्सरी किसानों द्वारा तैयार की जाएगी और कुछ किसानों द्वारा लगाया भी जा चुका है। जिन किसानों ने अभी नर्सरी डालनी है, हम उन किसानों को ऐसा फार्मूला देंगे जिससे उनकी नर्सरी बढ़िया से तैयार हो। अगर नींव अच्छी होगी तो मकान भी बढ़िया तैयार होगा। हमें नर्सरी डालने से पहले क्या सावधानियां रखनी है, इस पर बात करेंगे। कितना बीज डलेगा, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त, जहां पर आपको मिलेगी सही व सटीक जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि सावधानियां क्या होनी चाहिए। जब हम नर्सरी डालते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जहां हमें नर्सरी डालनी है वहां बालू मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जड़ों का विकास नहीं होगा, पानी लीच आउट होगा और नर्सरी अपनी यहाँ तक कि नष्ट भी हो जाएगी। जब पानी ही नहीं ठहरेगा तो फिर अपनी नर्सरी कैसे बढ़िया तैयार हो सकती है। तो बालुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का चयन किसान भाई को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पर पहली फसल का अवशेष ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसी जगह पर नर्सरी नहीं डालनी चाहिए। वहाँ पर फफूंद की समस्या ज़्यादा रहेगी किसान के लिए। नंबर 3 की बात करूँ तो गहरी जुताई करें, गोबर की गली सड़ी खाद डालें तो नर्सरी ज़्यादा अच्छे से तैयार होगी। उपचारित गोबर की खाद डालें, जैसे आप अगर गोबर की खाद ले रहे हैं तो उसके अंदर ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास आदि का भरपूर प्रयोग करें और जितनी हो सके पुरानी खाद का यूज करें। और खाद को बिल्कुल मतलब एक तरह से बढ़िया होगी, मोटे मोटे उसके अंदर उपले ना हो, बिल्कुल एक समान उसको बिल्कुल बारीक कर दें। अगर वो खाद आप डालते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 5 की बात करें, बीज डालने से पहले आप ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का मिश्रण तैयार करें। इसमें गुड़ अवश्य मिलाएं ताकि शुरुआती फफूंद से आप अपने बीज को बचा सकें। नंबर 6 की बात करूं, निमोटोड की समस्या आपके खेत में देखने को मिल रही है तो आप सेलोमाइसिन का प्रयोग करें। उसके अंदर क्या है कि अपनी जो पौध है वो निमाटोड से बची रहेगी। ये तो रहे मेरे ऑर्गेनिक फार्मूला। अगर आप पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं तो आप एडवांटेज जो एफएमसी कंपनी का आता है उसका भी यूज कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के अंदर। उसमें अपने को निमाटोड की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर नंबर 7 की बात करूं तो इन सब चीज़ों को 3 से 4 दिन पहले डालें ताकि अपनी मिट्टी एकदम तैयार मिले। जो आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, गहरी जुताई कर रहे हैं, ये सारा काम आप 3-4 दिन पहले निपटा लें। अब बात करते हैं बीज के सिलेक्शन कैसे करना है अपने को। तो किसान भाइयों, इसमें 3 तरह की अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेट अगेती, समय पर अगेती और पछेती। समय के हिसाब से वैरायटियों का चयन करें। अगर हमने बीज का चयन करते वक्त अगर उसका अगेती पछेती का अगर हमने अध्ययन नहीं किया तो हमें इसके प्रोडक्शन के अंदर भारी नुकसान देखने को मिल सकते हैं। उस वैरायटी का चयन करें जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो। उसके बाद आपको सीधा बीज नहीं डालना है। अब बीज किस प्रकार से डालना है अपने को, तो मान के चलो मोटा मोटी मैं आपको 5 kg बीज के हिसाब से बताता हूँ कि अपना बीज अपने को कैसे तैयार करना है। अगर आप 5 kg बीज ले रहे हैं तो 6 से 7 लीटर पानी लें। इसमें हमें आप तो या तो थाइपोनेट 70% 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से इस पानी के अंदर डाल के घोल तैयार कर सकते हैं। या फिर आप कैस्केड जो आता है स्वाल कंपनी का, जिसके अंदर अजोक्सी 2.5% प्लस थाइपोनेट 11.25% प्लस इसके अंदर अपनी थायो आ गई 25%, इसको 10 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। घोल तैयार करके सीड उस घोल में डाल दें। उसमें जो बीज पानी के ऊपर आ जाए उसे आप छलनी लेकर बाहर निकाल दें, क्योंकि वो बीज अच्छा नहीं है, उसमें कोई टूट फूट मिलेगी और वो हेल्दी बीज नहीं है। और जो नीचे बीज बच जाए
वो आपका 100% जर्मिनेशन वाला और हेल्दी सीड है। 12 घंटे कम से कम पानी के अंदर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 घंटे तक रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अपना जर्मिनेशन जल्दी व सही होगा। जैसे ही हम इस बीज को बाहर निकालेंगे तो इसको एक जूट की बोरी के ऊपर सीधा बिछा दें एक समान, और उसको दूसरी जूट की बोरी लेकर 12 घंटे के लिए ढक कर रख दें। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप रखोगे तो बीज जर्मिनेशन होने के बाद लीफ तक अगर पहुंच गया तो आपस में लंबी जड़ों के कारण गुथ के आपका खराब हो सकता है। इसलिए 12 घंटे से ज़्यादा इसको ढक के न रखें। क्यारी बनाकर शाम के समय ये सीड आप डाल सकते हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपको जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर डालना है वो डालना है। उसमें अगर 5 केजी बीज का हम डिस्कस कर रहे हैं तो 12-32-16 जैसे अपना एनपीके आता है, वो 1 केजी उस अपनी नर्सरी के जहाँ पे हमने अपना सीड छिड़का है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और सीवीड आप 1 केजी ले सकते हैं अगर नॉर्मल है। अगर प्योर क्वालिटी का शुद्ध सीवीड है तो उसका आप 150 ग्राम से 200 ग्राम तक इस फर्टिलाइज़र के साथ मिला के डालेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। आपकी जो बहुत बढ़िया नर्सरी तैयार होगी। और हमेशा ध्यान रखें कि पानी जो अपने को नर्सरी के अंदर देना है वो शाम के समय ही देना है। अब बात कर लेते हैं कि खरपतवार से अपनी नर्सरी को कैसे बचाएं। तो हर्बिसाइड जो अपने को डालना है वो जब आपका इसके अंदर खरपतवार 1 या 2 लीफ के लगभग हो जाए तो आपको डालना है। आवश्यकता से ज़्यादा खरपतवार का प्रयोग न करें, उसमें क्या है कि अपनी नर्सरी रुक सकती है। इसलिए बड़ी ही सावधानी से कंपनी द्वारा बताई गई क्रैक डोज से अगर आप डालते हैं तो अच्छे से खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा और अपनी नर्सरी बढ़िया से चलेगी। कैसी लगी किसान भाइयों हमारी ये जानकारी, कमेंट के माध्यम से आप बताएं और अन्य किसानों तक शेयर करें। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।